मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कन्याकुमारी की रॉक मेमोरियल में गुरुवार को ध्यान लगाने के कार्यक्रम को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। ये ध्यान शनिवार को लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के मतदान के साथ होगा। जी हां, एक रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है और भारतीय जनता पार्टी और मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित इसके शीर्ष नेताओं द्वारा आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन को लेकर 28 शिकायतें दर्ज कराई है। पार्टी ने कहा कि मोदी का ध्यान कार्यक्रम आदर्श आचार संहिता का सीधा उल्लंघन है। जी हां, बैठक के बाद कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमें कोई समस्या नहीं है अगर कोई नेता मौन व्रत रखता या प्रचार करता है, लेकिन मौन अवधि के दौरान कोई प्रचार नहीं होना चाहिए। सिंघवी ने कहा कि मोदी का ध्यान आदर्श आचार संहिता का सीधा उल्लंघन है। उन्होंने कहा, आप या तो इस तरह से प्रचार करें या न्यूज चैनलों और प्रिंट मीडिया के माध्यम से खुद को प्रचारित कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने 421 बार केवल मंदिर, मस्जिद और विभाजनकारी मुद्दों पर बात की है। खड़गे ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की तरफ से जाति धर्म के आधार पर वोट न मांगने के निर्देश के बावजूद पीएम मोदी ने इन मुद्दों पर बात की है। जी हां, लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी मतदान से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। इस दौरान खड़गे ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पिछले 15 दिनों में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने 232 बार कांग्रेस का नाम लिया। इसके अलावा 758 बार अपना और 573 बार इंडिया गठबंधन का नाम लिया है। एक बार भी बेरोजगारी को लेकर बात नहीं की है। जी हां, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन बहुमत के साथ सरकार बनाएगा और ये देश में एक समावेशी और राष्ट्रवादी सरकार का गठन करेगा। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, हमें यकीन है कि जनता 4 जून को वैकल्पिक सरकार के लिए जनादेश देगी। भाजपा पर निशाना साधते हुए खड़गे ने कहा कि लोगों ने हमारे विचार का समर्थन किया है। उन्हें मालूम है कि अगर एक बार फिर इस सरकार को मौका दिया गया तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि पंजाब में लोकसभा चुनाव के आखिरी दिन कांग्रेस की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मोर्चा संभाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। जी हां, मनमोहन सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी पर प्रधानमंत्री पद की गरिमा को कम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पीएम मोदी पर प्रधानमंत्री कार्यालय की गंभीरता को भी कम करने का आरोप लगाया है। जी हां, मनमोहन सिंह ने कहा कि पीएम मोदी चुनाव के दौरान नफरती भाषण दिए हैं। जी हां, 7वें चरण के मतदान से पहले मतदाताओं को लिखे पत्र में मनमोहन सिंह ने कहा कि केवल कांग्रेस ही विकासोन्मुख प्रगतिशील भविष्य सुनिश्चित कर सकती है, जहां लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की जाएगी। मनमोहन सिंह ने पंजाब के मतदाताओं से प्रेम, शांति, भाईचारे और सद्भाव को एक मौका देने और विकास और समावेशी प्रगति के लिए वोट देने की भी अपील की है। जी हां, मनमोहन सिंह ने अग्निवीर योजना को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और पंजाब के मतदाताओं से उन्हें बेनकाब करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अग्निवीर योजना लागू की है, वो देशभक्ति और उसका मूल्य केवल 4 साल मानती है। ये उनका फर्जी राष्ट्रवाद दिखाता है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के पहले गुरुवार की शाम चुनाव प्रचार अभियान थमने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी जा रहे। इस क्रम में पीएम मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडप में 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान करेंगे। वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कन्याकुमारी यात्रा को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। जी हां, विपक्ष अब इस ध्यान को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। जी हां, राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मार्केटिंग करने कन्याकुमारी जा रहे हैं। पीएम मोदी फोटो खिंचवाने और शूटिंग करवाने के लिए कन्याकुमारी जा रहे हैं।
पिछली बार गुफा में बैठकर फोटो खिंचवा रहे थे, इस बार वो कन्याकुमारी जा रहे हैं। प्रधानमंत्री से निवेदन है कि मीडिया और कैमरा पर प्रतिबंध लगा दे, शांति से वहां जाकर ध्यान करें ताकि उनके ध्यान में कोई बाधा न पड़े। जी हां, वहीं राजद के सांसद मनोज झा ने प्रधानमंत्री को कैमरा नहीं ले जाने की सलाह देते हुए कहा कि ध्यान करिए, ध्यान के नाम पर पाखंड और ढोंग से परात्मा नाराज होंगे, कैमरा मुक्त ध्यान कीजिए। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए हैं। लोकसभा चुनाव के संग्राम के नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन उससे पहले 1 जून को एग्जिट पोल आएगा, जिससे देश के 7 लोकसभा चुनाव की ट्रेंड की तस्वीर साफ होती दिखाई दे सकती है। जी हां, लोकसभा चुनाव के नतीजों और एग्जिट पोल से पहले सट्टा बाजार में भी बड़ी खलबली है। सबसे ज्यादा चर्चाएं राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, मनोज तिवारी जैसे नेताओं की है, जिनकी साख दांव पर है। लोग इस बात को जानने में उत्सुक है कि आखिर इन नेताओं की जय होगी या पराजय। जी हां, वहीं राहुल गांधी वायनाड के साथ साथ रायबरेली से भी चुनावी मुकाबले में हैं। जहां वायनाड में राहुल गांधी मजबूत दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं लोगों के मन में उत्सुकता रायबरेली को लेकर है। जी हां, दरअसल उत्तर प्रदेश में रायबरेली कांग्रेस का आखिरी गढ़ बचा हुआ है, लिहाजा ऐसे में सट्टा बाजार में भी रायबरेली को लेकर हलचलें तेज है। जी हां, फलौदी सट्टा बाजार में राहुल गांधी का 10 से 15 पैसे का भाव चल रहा, यानी सट्टा बाजार के अनुसार रायबरेली की किले को राहुल गांधी बचाने में कामयाब होती दिखाई पड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई। जी हां, रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें डूंगरपुर बस्ती में मारपीट, डकैती और आपराधिक षड्यंत्र के मामले में 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 14 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जी हां, रामपुर की विशेष एमपी एमएलए अदालत ने सपा नेता आजम खान को इस मामले में कल दोषी करार दिया था। निलंबित जेडी नेता प्रज्वल रेवन्ना द्वारा किए यौन शोषण की पीड़िताओं के लिए न्याय की मांग के लिए कल बृहस्पतिवार को सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों ने यौन शोषण पीड़िताओं के न्याय के लिए मार्च किया। जी हां, सड़क पर उतरे लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और इस मामले की निष्पक्ष जांच की भी मांग की है। जी हां, कर्नाटक के हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर लगे यौन शोषण के आरोपियों की जांच और पीड़िताओं की न्याय की मांग करने लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये मार्च महाराजा पार्क के पास हेमावती प्रतिमा से शुरू हुआ और हासन की डिप्टी कमिश्नर श्री सत्यभामा को ज्ञापन सौंपकर समाप्त हुआ है। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान से पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। जी हां, कल गुरुवार को रांची स्थित एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। जी हां, अब हेमंत सोरेन 13 जून तक रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में रहेंगे। जी हां, गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में उनकी पेशी हुई है और इसके बाद न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी गई। जी हां, जमीन घोटाले की इसी मामले में जेल में बंद रासो उप निरीक्षक भानु प्रताप और फर्जी दस्तावेज तैयार करने की मास्टरमाइंड मोहम्मद सद्दाम की भी अदालत में ऑनलाइन पेशी हुई है और उनकी हिरासत भी 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। देश में गर्मी की सितम से परेशान लोगों को आने वाले दिनों में राहत मिलने की उम्मीद दिखाई देने लगी है। मौसम विभाग ने बताया कि लू का प्रकोप धीरे धीरे कम होने वाला है और केरल के मानसून के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने लगी है। जी हां, मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब के अधिकांश हिस्सों में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति बनी रही, जबकि पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में लू की स्थिति बनी रही है। जी हां, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों, ओडिशा में छिटपुट हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना है और 31 मई से 2 जून के दौरान इन क्षेत्रों में आंधी, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। चक्रवात रेमल ने पूर्वोत्तर में तबाही मचा दी। जी हां, पश्चिम बंगाल समेत पूर्वोत्तर के लगभग सभी राज्य भारी बारिश के कारण काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। भारी बारिश के कारण इन राज्यों के कुछ इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए। नदियों का पानी बढ़ने से सड़कें बह गई, जिससे सामान्य जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा।
जी हां, मणिपुर की इंफाल घाटी में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई। इसमें 3 की मौत जबकि हजारों लापता हो गए हैं। जी हां, पश्चिमी इंफाल जिले के 86 इलाकों में बाढ़ की सूचना मिली है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में जल संकट का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जी हां, गुरुवार को आप नेता और दिल्ली के जल मंत्री अतिशी ने कहा कि दिल्ली को पानी का उचित हिस्सा मिलना चाहिए। उन्होंने आगे दावा किया कि हरियाणा सरकार की मनमानी कार्रवाई से राज्य के कई हिस्सों में समस्याएं पैदा हो गई है। जी हां, इस बीच अतिशी ने वजीराबाद जल उपचार संयंत्र का निरीक्षण किया है, जहां उन्होंने घटते जल स्तर के दुष्परिणामों को प्रत्यक्ष रूप से देखा। बैठक में अतिशी ने ट्रीटमेंट प्लांटों के सामने आने वाली चुनौतियों को रेखांकित किया है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।